एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तो ये देखो, अरे चुप हो जा, बूनो है हमारा, ये चिल्ला रहा है। क्या दिखा दें? और आज ये देखो मम्मी काम कर रही हैं। तो आज हम कुछ करने वाले हैं। तो आज मम्मी ने बोल रखा था पहले से ही कि प्रसाद बनाएंगे, बांटेंगे, क्योंकि हम खाटू श्याम में गए थे तो हमने बोला था कि आके हम बांटेंगे, लेकिन हम बांट नहीं पाए थे। तो आज पापा की छुट्टी भी है तो मम्मी ने बोला चलो आज ही बांटते हैं। तो अभी उसी की तैयारी चल रही है प्रसाद बनाने की। प्रसाद मम्मी क्या बनाओगी? मम्मी पुलाव या वेज बिरयानी? वेज। तो वेज बिरयानी बनेगी मटर डाल के। तो वही बांटेंगे, वही हो जाएगा शाम को 5 बज जाएंगे बनते बनते। तो फिर हम बांटेंगे। मसाले और निकाल कर डिब्बी। और अभी मम्मी पापा सामान लेकर आए हैं बाजार से, सब्जी वगैरह। तो हम लोगों ने आज सुबह से खाना भी नहीं खाया, हम खाना खाएंगे। खिचड़ी गरम करिए, खिचड़ी खाएंगे। ये दोनों मेरे देखो, ये मेरी लीजा, ये मेरी बूनो। तो मेरी बहन तो सो रही है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो गाइस हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। तो मम्मी खाना बनाने के लिए बैठी हैं, प्रसाद बनाने के लिए। हम जस्ट, और मैं अपना मंदिर कर रही हूँ। ये देखो, मैं अपने लड्डू गोपाल जी वगैरह को अभी रेडी कर रही हूँ। एक मंदिर मैंने पूरा साफ करा है। तो देखो ये तैयारी हो गई है, चूल्हा लगाया पूरी बनेगा। फिर मम्मी बनाएंगी। पहले हमने इधर लगाया था, फिर इधर से हमने इधर लगाया दीवार के सारे। तो टाइम लगेगा बनाने में, लग जाएंगे अभी, मतलब कितना टाइम हो रहा है अभी? अभी हो रहे हैं 4:30 हो रहे हैं। मम्मी कितने बजे तक बन जाएगा? 1.5-2 घंटे लगेंगे। वेज बिरयानी बना रही है, मटर वाली। तो मिलते हैं आपसे बनने के बाद। तो हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गई। पापा जी मेरे, अभी हमारे पास कॉल आया था। तो हमारी फैमिली में ही डेथ हो गई है। मतलब मेरे भैया लगते हैं, फिर पापा के चाची के बेटे लगते हैं। तो उनकी डेथ हो गई है। तो पापा वहाँ गए और मेरी बुआ जी बड़ी, इस दोनों साथ में गए। तो जब तैयार हो जाएगी सारी चीज़ तब मिलते हैं। जी बैठ गए अपने काम पे। पहली बार इन्होंने ये वाला चूल्हा चलाया है। ये देखो कितना बड़ा भगोना है, बना रही है। बोले क्या मसाले? ओहो, सोयाबीन वगैरह सब डलेगी। अरे लग गई नज़र बनाने से पहले। वो देखो, सिलेंडर कौन सा, यही वाला लिया है क्या? नया वाला लिया है। अच्छा, तो अभी तैयारी चल रही है बनने की। ऐसे मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है प्रसाद। अगर आप होते पास तो आपको भी खिलाती। बाकी भगवान जी को प्रसाद बोल भी रखा था, तो इसलिए मम्मी ने बोला चलो आज कर लेते हैं। तो अब बनाने का फिर देखो शाम ही हो जाएगी बांटने। हमने पहले सोचा था कि दिन में बांटेंगे दोपहर टाइम, बट गर्मी इतनी हो रही है, मन ही नहीं करा। तो देखो तेल डल गया। आप मक्खन भी लेके आइए। लग जाएगी इसमें, तीनों को तो लग जाएंगी। और क्या, मक्खन भी डलेगा। मक्खन डालूंगी। मिलते हैं आपसे पूरा बनने के बाद। से इतना आम खाता है, इस लड़के ने 2 किलो आम पूरे निपटा दिए। आम पसंद अच्छे लगते तुमको? कल रात से अब तक में 2 किलो आम निपटा चुका है। ये इतना आम खाता है। शक्ल देखो इसकी। इधर देख लीजिए। तो हमारी वेज बिरयानी बनकर हो गई है रेडी। अभी इसको मिक्स नहीं करा, मम्मी इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए मक्खन डाल रही है। ये देखो माता श्री, देख रहे हो? ऐसा लग रहा है पनीर गिर रहा। ये देखो कितना जूमिंग टेस्टी। अभी हम लगाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को भोग, उसके बाद इसमें डाल के हम बांटेंगे। तो मिलती हूँ आपसे जब हम बांटेंगे। लड्डू गोपाल जी को वेज बिरयानी।
प्रसाद बांट देंगे सबको। तो मिलते हैं आपसे, तो हम प्रसाद बांटेंगे। तो गाइस अभी हम ये इसलिए कर रहे हैं, ये सब हम अभी गली में घर घर में देने जाएंगे, बाकी बाहर बांटूंगी मैं। और ये थोड़ा सा गली में बांटने के लिए, घर में देने के लिए कर रहे हैं। सबको भी दे दो ना उठा के। गाइस हम लोग भंडारा बाहर बांट के आ गए हैं और ये पूरा फिनिश हो गया है। ये तो हमने छोटे में कर दिया था और ये थोड़ा सा हो गया। और ये हमारे बच्चे जिन्होंने मेहनत करी साथ में, ये देखो अब खा रहे हैं। ये देखो खा रहे हैं। और ये मैं। तो गाइस हमारा काम था सारा हो चुका है और अब हम सारे आराम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मम्मी तो वहाँ बैठी है, मेरी कहाँ हुई। पापा सो गए हैं और ये भी बैठी है मैडम। तो अब बस मैं और मम्मी चाय पियेंगे बना के, उसके बाद हम सारे सोएंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सो गाइस नेक्स्ट डे व्लॉग है। तो कल हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे क्योंकि मैंने बताया था प्रसाद वगैरह बांटा है हमने, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी पूरे दिन की। तो हम लोगों ने खाना वाना खा के थोड़ा बहुत हम सारे सो गए थे, इसलिए व्लॉग नहीं ले पाई दोबारा से उसके बाद का। तो अब हम और आज सुबह भी हम लोग लेट उठे सोकर क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं ले पाई। और अब हम खाना बनाएंगे, तो मम्मी बताएंगे हम क्या बनाएंगे। मम्मी बताओ हम क्या बनाएंगे। आलू के पराठे हैं? आलू के पराठे और रायता। आलू के पराठे और रायता बनाएंगे। तो अभी मेरा भाई तो खेलने में लगा पड़ा है, ये ऑलवेज पजल्स बनाता रहता है। ये देखो पर इसके अंदर बहुत दिमाग है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, इससे एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी अच्छी करता है। ये अपना ब्रूनो ये देखो इसे। तो अब हम आलू उबालेंगे पराठे बनाने के लिए। सो गाइस अब मैं आलू उबालने जा रही हूँ। तो आज खाना ये बनाएगी। ये मैं आलू उबालने जा रही हूँ और वहाँ पर गैस जलाऊंगी। जला दिया। तो अब आलू उबलेंगे, तो आलू उबलने के बाद बताऊंगी आपको क्या क्या करा हमने। तो अब मम्मी मेरे पीछे से कह रही है यार मुस्कान खाना बनाएगी, लेकिन दीदी नहीं बनाएगी, मम्मी बनाएगी। नहीं मम्मी बनाएगी, इसको तो आती ही नहीं आलू के पराठे बनाने। ये बहुत झूठ बोल रही है। आलू के पराठे मैंने कितनी बार बनाया, मुझे आते हैं आलू के पराठे बनाने। लेकिन मम्मी खाने के बाद कह रही है आलू के पराठे नहीं बनाने आते। टेस्टी बनाती है। भरता भी बेटा मैं ही बनाती हूँ आलू का, तब जाके टेस्टी बनते। कोई बात नहीं, आज मम्मी बनाएंगी। तो आपसे आलू बनने के बाद तो गाइस ये दोनों मम्मी बेटे लगे पड़े हैं। देखो मैंने गाइस देखो रेलगाड़ी और इसमें जाएंगे सहारनपुर। सहारनपुर बुआ क्या? सहारनपुर जाएंगे अपनी दीदी के यहाँ पे। मैं बैठ के आऊँ, अगर आपको भी आना तो आ जाओ। पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है ऋषभ, इतना टैलेंट है इस लड़के के अंदर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बनाता है भाई। अभी ये बना रहा है। चलो मिलते हैं जब खाना बनेगा। हमारे घर में आलू के पराठे तो बनेंगे, लेकिन हम फिर भी बाहर का मांग के खा रहे हैं। ये चटनी इसलिए ऐसी हो जिसमें ग्रीन चटनी मिली हुई है। अब मम्मी घर का खाना खाती है ऑलवेज। देखो कितनी तंदुरुस्त है मेरी मम्मी। हम लेकिन बाहर के खाते हैं। इसने एकदम बोला कि दीदी मेरे लिए रोल लिया, तो फिर मैं स्प्रिंग रोल लेकर आई, तब वही खाएंगे, फिर खाना भी खाएंगे। ऐसा नहीं खाना नहीं खाएंगे, खाना भी खाएंगे। आलू के पराठे भी बहुत पसंद है, इसको ज़्यादा पसंद है। फिर भी बाहर का खाता है ये। तो खाना के बाद तो गाइस मम्मी बना रही है आलू के पराठे, ये देखो। और ये बन रहे हैं आलू के पराठे, अभी हम इसे मक्खन के साथ खाएंगे। और पापा बैठे, आज पापा जल्दी आ गए थे ड्यूटी से। और ये मेरे भाई ने बनाया मंदिर, देखो इतना दिमाग लगा के बनाया, इसमें शिवलिंग रख दी है। हर हर महादेव, ये अपना मंदिर है। तो अभी हम ये बन जाएंगे तो हम खाएंगे, मक्खन से खाएंगे, मक्खन लगा के बढ़िया लगता है एकदम। तो अभी हम जब खाएंगे तो मैं आपसे बताऊंगी। टेस्टी टेस्टी पराठे पूरे आलू के भरे हुए पराठे बनाती है मम्मी। फेवरेट तो सिर्फ पराठा ही होता है सब बच्चों का, वही हम लोगों का। मैं इसको पराठा दे रही हूँ आलू का। सबसे पहले हमारे घर में यही टेस्ट कर दिए मैडम, खा के पता कैसा लग रहा है।
अचार दे दिया ले, अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने सबसे पहले मैं ही खाती हूँ घर में। दिख रही होगी, हमारे घर में दिख रही होगी पूरी फूल रही है। तो गाइस इसकी ना, हम यहाँ पे खाना खा रही है ये और मैं बैठी हूँ, पापा खाना खा रहे हैं और इसकी अलग ही ब्लॉगिंग चल रही है। 2 घंटे से ब्लॉगिंग ही चल रही है। ये देखो, इसे बहुत शौक है ब्लॉगिंग, क्योंकि ये सौरभ जोशी के ब्लॉग देखते हैं। इसलिए इसका ब्लॉग बढ़िया ही हमसे अच्छा ब्लॉग बनाता है। सारा मक्खन डालने हैं। जो जिन्होंने वो बनाया, चलो चलो अब हम दिखाते हैं। ये खाना खा रहे हैं, मैं भी खाऊंगी थोड़ी देर में खाना। इसके अलग ही चलते हैं व्लॉगिंग। 15 मिनट से व्लॉगिंग कर रहा है। अंदर देती हूँ। ये हमारा मंदिर है। मंदिर है तो कोई चीज नहीं छोड़ेगा, एक चीज दिखा देगा व्लॉग में। साथ तो डालेगा। तो गाइस क्या हुआ, इतनी देर से मेहनत कर रहा है, कम से कम 20-25 मिनट में व्लॉग बना रहा है। इसकी सारी वीडियो खराब हो गई, वीडियो बंद पड़ी थी। कैमरा लेके घूम के बैठा था और इतना अच्छा व्लॉग बना रहा था ये पापा के फोन में, पूरे एक एक कोने दिखा दिए थे, लेकिन वीडियो ही ऑन नहीं थी। मेरे को लग ही रहा था वीडियो बंद कर दूं। मेरी मम्मी पराठे बना रही है, जो जेंट्स देख रहे हो वो बनाना सीख लो और ये ध्यान रखो बेलन से बना रही है। यही बेलन तुम लोगों को लगता है, इस बेलन से ही पिटाई होती है। कुछ बात नहीं आई उसमें, रहने दो, पोपट हो गया आपका। अब कोई फायदा नहीं है बना के इतनी मेहनत लगाई। मम्मी तो अभी तक पराठे बनाने में लगी पड़ी है, इनके पराठे खत्म नहीं हुए। हाँ उन दोनों के लिए कर दो। ये हमारे घर के थोड़े से स्टैंडर्ड है। ये देखो मक्खन से पराठा खा रहे हैं हाथ से। मक्खन भी तर होना चाहिए एकदम पराठे में। कम मक्खन के साथ तो खाते ही नहीं है ये, ऐसे खाते हैं बिल्कुल। मक्खन इतना इतना ले लेके। अभी तो मैंने कम भी डाला हुआ। अमीर है ना ये बहुत। ये क्या वो सो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है खाने पीने से, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती इसकी मम्मी। और ये खाने में पीछे नहीं रहता बिल्कुल भी, चढ़ा रहता है। और मैं दही खा रही हूँ। दही खाना अच्छा होता है रात में, ठंडा ठंडा, गर्मी में तो खाना ही चाहिए। इसे देखो देखो कैसे खा रहा है। ऐसे खिलाना पड़ता है हाथों से, तब जाके खाते हैं, वरना खाए ही ना। इसकी अभी तक देखो गाइस ब्लॉगिंग चल रही है 1 घंटे से। तो गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।